दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनने के लिए आमादा हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा और ठीक ही सुना। वजह यह है कि उनको ये बात बखूबी समझ में आ गई है कि मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में कदरे कम है। बहुत सारी औरतें बेनिकाही घरों में बैठने पर मजबूर हैं, तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि किसी की दूसरी तीसरी या चौथी बीवी बनकर हंसी खुशी जिंदगी बसर करें। बहुत सारी खवातीन जब अपनी बेटियों की उम्रें ज्यादा होने पर परेशानी का इजहार करती हैं, तो मैं उनको साफ कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि आपकी जो बेटी की जो 30, 35, 40 साल उम्र हो गई, काश के ये भी 14, 15 साल की थी ना, उसी वक्त इसकी दूसरी क्या तीसरी बल्कि चौथी बीवी बन जाती किसी समझदार मर्द की, तो करोड़ दफा अल्लाह की कसम यूं 30, 35, 40 साल तक अपनी जवानी तबाह करने से करोड़ों गुना बेहतर था। मेरा ये दावा है और पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मुफ्ती इसको चैलेंज नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में कुरान की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में मेरा ये दावा है। तो मसाइब भी थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें एक से जायद निकाह का इनाम दिया गया था। अल्लाह की कसम ये इनाम है। ज्यादा शादियां करना अल्लाह की कसम ये इनाम है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और इरशाद फरमाया फबर रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, वो हम में से नहीं है। दूसरी शादी के तलबगारों के लिए खुशखबरी, दूसरी बल्कि तीसरी बल्कि चौथी शादी करने वाले मर्दों के लिए खुशखबरी। समझदार लड़कियां तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह सौकन बनने पर आमादा हो रही हैं। इस वक्त मुल्की हालात बल्कि दुनिया भर में हालात आप सबके सामने हैं। इन हालात में एक ये है कि घरों में परेशान होती रहें। अभी चंद मिनट पहले एक घर से एक खातून ने, जिनकी बेटियां घरों में बैठी हैं, अल्लाह जानता है ऐसे दर्द दिल का इजहार किया कि जिसको जब घर घर में इस किस्म की खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, फिर ऐसे लोग भी हमारे सामने आते हैं माशरे में जिनकी अभी तक एक शादी भी नहीं हुई, उम्रें हो रही हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल और एक शादी भी नहीं हुई। और घरों में लड़कियां बेचारी वैसे ही बहुत ज्यादा हैं और वो जो है ना घरों में परेशान रह रही हैं। उन सब ने जो समझदार लड़कियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आ रही हैं। तो दूसरी शादी करने वाले मर्दों के लिए खुशखबरी ये है कि समझदार लड़कियां तेजी से दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनने के लिए आमादा हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा और ठीक ही सुना। अब ऐसा ही हो रहा है। हमारी बहुत सारी दीनदार, समझदार और बाखबर बहनें अब बखुशी सौकन बनने पर, खामन शरीक बहनें बनने पर आमादा हो रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको ये बात बखूबी समझ में आ गई है कि मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में कदरे कम है। बहुत सारी औरतें बेनिकाही घरों में बैठने पर मजबूर हैं, तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि किसी की दूसरी तीसरी या चौथी बीवी बनकर हंसी खुशी जिंदगी बसर करें। निकाह तो इंसान की बुनियादी जरूरत है, इसको पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो कोई कदम उठाना होगा। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों को इंसाफ के साथ एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत दी है, तो मर्द को एक से ज्यादा औरतों की ख्वाहिश दी है, तो बेहतर यही है कि अल्लाह के हुक्म के एहतराम करते हुए किसी नेक इंसान की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बन जाएं। इससे औरत की जिंदगी में खुद भी सुकून आएगा और मुआशरे में बेराह रवी खत्म होगी। बहुत सारी खवातीन जब अपनी बेटियों की उम्रें ज्यादा होने पर परेशानी का इजहार करती हैं, तो मैं उनको साफ कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि आपकी जो बेटी की जो 30, 35, 40 साल उम्र हो गई, काश के ये भी 14, 15 साल की थी ना, उसी वक्त इसकी दूसरी क्या तीसरी बल्कि चौथी बीवी बन जाती किसी समझदार मर्द की, तो करोड़ दफा अल्लाह की कसम यूं 30, 35, 40 साल तक अपनी जवानी तबाह करने से करोड़ों गुना बेहतर था। जी हाँ, मेरा ये दावा है और पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मुफ्ती इसको चैलेंज नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में कुरान की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में मेरा ये दावा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून, बेशक जन्नत वाले आज दिल बहलाने वाले कामों में लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। इस आयत की तफसीर में है कि जन्नत में कई हूरें मिलेंगी जिनसे जन्नती जी भरकर लुत्फ उठाएंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने मर्द के लिए यही लुत्फ एक से जायद निकाहों में अल्हम्दुलिल्लाह रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई निकाह किए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी 2-2, 3-3, 4-4 निकाह किए, तबा ताबीन ने भी ज्यादा निकाह किए। आप इन हजरात की जिंदगियों को तो देखिए, इसमें फक्र व फाका भी था। हाँ, दुनिया के दीगर मसाइब भी थे। आज कहते हैं जी हमारे पास वसाइल नहीं। अल्लाह की कसम कितने घर ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें एक एक घर में सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के मुबारक जमाने में मदीना तैयबा में 100 घरों में जो सामान था उससे कहीं ज्यादा आप में से एक के घर में, और आप कह रहे हैं मेरे पास वसाइल नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मसाइब भी थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें एक से जायद निकाह का इनाम दिया गया था। अल्लाह की कसम ये इनाम है। ज्यादा शादियां करना अल्लाह की कसम ये इनाम है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، تو تمام انعام یافتہ انبیاء کرام ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، سب تعدد والے تھے، زیادہ شادیوں والے۔ یہ انعام ہوتا ہے جس سے وہ سب دنیا ہی میں جنت جیسا لطف اٹھاتے رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھیے، ان کی 4 شادیاں ہوئیں، مولانا الیاس گمن صاحب کی 4 شادیاں ہوئیں، مفتی اسماعیل طورو صاحب نے بھی ماشاءاللہ 4 شادیاں کی۔ اس کے علاوہ بھی موجودہ دور میں ہمارے مفتی حسن صاحب، ہمارے پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت اور صحت عطا فرمائے، وہ بھی ماشاءاللہ 4 شادیوں والے ہیں، اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ اللہ نے بندہ ناچیز کو بھی الحمدللہ زیادہ شادیوں کے انعام عطا فرمایا۔ اب اس سلسلے میں بے فکر ہو کر آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہماری نکاح آسان تحریک کے تحت الحمدللہ ایسی شادیاں ہوئی ہیں، آپ تقوی اور نیکی کی نیت سے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کی نیت کر لیجئے۔ بعض بے وقوف اور احمق یہ سمجھتے ہیں ایک شادی پر اکتفا کرنا تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کروڑ دفعہ اللہ کی قسم تقوی کا اعلیٰ درجہ زیادہ شادیاں کرنا ہے یہ، کیونکہ تقوی کا اعلیٰ درجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو دیکھ کے ہم تقوی کے درجوں کا ہم جو ہے نا فیصلہ کریں گے۔ تو وہ مقدس ہستیاں زیادہ شادیاں کرنے والے اللہ کی قسم وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ تھے اور تقوی کے امام تھے، وہ امام المتقین تھے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو زیادہ شادیاں نہیں کرتے بلکہ ایک شادی کرتے وہ بلکہ جو شادی بالکل نہیں کرتا وہ تو بہت ہی پہنچی سرکار ہے۔ لا حول ولا قوة، حضور فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے سن کر بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ گھر گھر میں 3 4 7 بہنیں، ابھی پرسوں ترسوں خاتون نے فون کیا، 7 بہنیں ایک گھر میں، 7 بیٹیاں، اس ماں پر کیا بیت رہی ہے جس کی 7 بیٹیاں گھر میں ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ اب وہ بندہ جو ہے نا وہ مخنچو کہیں کا، گھر میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں، اچھی جاب چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا شادی نہیں کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے نا، ان کے ہاتھ میں درہ ہوتا، درہ، اور درے مارتے ایسے لوگوں کو درے مارتے اور کوڑے مارتے جو شادیاں نہیں کر رہے بغیر کسی وجہ کے۔ تو نیت کیجئے زیادہ شادیوں کی، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ کہاں سے اور کیسے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، کیونکہ اب ہم سے ایسی خواتین بذات خود رابطہ کر رہی ہیں جو بلا جھجک خوشی سوکن بننے پر، خامن شریک بننے پر آمادہ ہو چکی ہیں، بشرطے کہ انہیں محبت کرنے والا، قدردان، عدل و انصاف سے رکھنے والا شخص ملے۔ آپ بھی نیک جذبے کے تحت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی نیت سے ایک سے زائد نکاح کو فروغ دینا چاہتے ہیں، آج ہی ہم سے رابطہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔